हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। मैं हूँ आपकी साइंस एक्सपर्ट वर्षा जोशी। आप मेरे पहले दोनों वीडियोस देख चुके होंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कंडक्शन ऑफ जाइलम पढ़ाया था, सेकेंड वीडियो में मैंने आपको कंडक्शन ऑफ फ्लोएम पढ़ाया था। यदि आपने नहीं देखे तो आप पहले मेरे पुराने वीडियोस देखिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने पूरी तरह से जाइलम का कंडक्शन, फ्लोएम का कंडक्शन आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आज इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिसमें आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी कवर्ड है और बोर्ड के अंदर लास्ट 10-15 ईयर्स के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने कवर किए। तो चलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, द जाइलम एंड प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। इसके ऑप्शंस हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हम सबको इसका आंसर पता है कि जो जाइलम है ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन, दूसरे एमसीक्यूज की ओर बढ़ते हैं। द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड। हमें पता है स्टोमेटा से जो वाटर वेपर्स निकलते हैं हम उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स डिपेंड अपॉन। ऑक्सीजन आपकी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है टेम्परेचर, सी ऑप्शन है वाटर इन गार्सेल्स, डी ऑप्शन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोमेटा। आप ये लाइन में अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। इसका आंसर है वाटर इन गार्ड सेल्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ट्रीज शेड लीव्स ड्यूरिंग विंटर। इसका सिंपल सा आंसर है टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए ट्रीज जो है लीव्स अपनी शेड करती हैं ड्यूरिंग विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ वो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। चलिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड एज कंपेयर टू एनिमल्स। मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि प्लांट स्टेशनरी होते हैं, प्लांट मूव नहीं करते हैं और प्लांट मैक्सिमम डेड सेल से बने होते हैं, तो प्लांट्स को एनर्जी लो रखती है। इसका आंसर देख लेते हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव, their body is mainly composed of dead cells. They don't perform any cellular functions. They only provide mechanical strength to the plants. Therefore, they require less energy as compared to animals. Animals need more energy to perform various activities for movement and search of food, etc. तो इसका आंसर आपको क्लियर हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द टर्म ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन 2 है, डिफाइन द टर्म ट्रांसपिरेशन, राइट इट्स मेन फंक्शंस। तो हम पहले ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, वो लीव से, स्टोमेटा से जो वाटर वेपर के फॉर्म में कंटिन्यूसली इवॉपरेट होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन ये डे नाइट होने वाली प्रोसेस है। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। The release of water in the form of vapors from the aerial parts of plants through the pores called stomata is called transpiration. अब इसके जो मेन फंक्शंस है, ट्रांसपिरेशन हमारे प्लांट्स के लिए क्यों एसेंशियल है हम देख लेते हैं। It helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to leaves. ये सॉइल से जो रूट एब्जॉर्ब करता है सॉइल एंड वाटर एंड मिनरल्स, इसको अपर पार्ट लीव्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इसका, इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन का। इसका बी पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बी पार्ट है डिस्क्राइब इट्स रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में ट्रांसपिरेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है
अब हम इसका आंसर देख लेते हैं. Transportation helps in transport of water and minerals from roots to leaves. During photosynthesis, plant uses only 1% of water and the rest of water evaporates through stomata. This process is called transpiration. Due to this pressure difference, due to this process, pressure difference at the top and the bottom, it creates a kind of suction which pulls up water from the roots. ये मैंने पहले ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऊपर जैसे ही ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूस होता जाता है, ऊपर सक्शन क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, सक्शन के थ्रू वाटर ऊपर की ओर आ जाता है. अब हम नेक्स्ट पे सी पार्ट की ओर बढ़ते हैं. एक्सप्लेन एनी 3 सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. ये क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं. इसका 3 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, हम देख लेते हैं. फर्स्ट है, इट हेल्प्स in proper distribution of water in plants and also helps in removing excess of water. Second इसका significance है, its main role is transport of sensap. Sensap क्या होता है आप सब जानते हैं, जब minerals जो है water में dissolve हो जाते हैं उसे हम sensap कहते हैं. From roots to leaves for photosynthesis. इसका third significance है, it helps in temperature regulation. ये basically cooling effect produce करता है. इसका लास्ट डी पार्ट हम अब देख लेते हैं. मेंशन अबाउट द कंडक्टिंग टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर. हम सबको पता है यूनिडायरेक्शनल जो कंडक्शन ऑफ वाटर करता है एंजाइम करता है. इसका आंसर जिस तरह से आपको लिखना है एग्जाम में, द कंडक्टिंग टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज एंजाइम. अब हम क्वेश्चन 3 की ओर पढ़ते हैं. क्वेश्चन 3 है, How are water and minerals transported in plants? एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसे डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करना होगा. मैं आंसर पढ़ देती हूँ, आप आंसर देखिए ऊपर और स्लाइड में आप आंसर देखिए और इसी के साथ साथ मैंने डायग्राम भी आपके लिए दिया है, वो भी आप समझने की कोशिश कीजिए. तो चलिए हम इसको देख लेते हैं. बेसिकली ये है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आपके लिए आंसर पढ़ देती हूँ. इसका फर्स्ट है, फ्रॉम रूट्स मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स इज बेस्ड ऑन कोहेजन ऑफ वाटर और ट्रांसपिरेशन पुल. इन जाइलम, ट्रैकिस एंड वेसल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. दे फॉर्म अ चैनल फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. Water and minerals, called sensap, enters into root through osmosis. Plants uses only 1% of water during photosynthesis. The rest of water evaporates through stomata, and this process is called transpiration. It creates pressure difference of water in leaves, stems and roots, which creates a kind of suction which pulls up water from roots to leaves. This suction is called transpiration pull. The upward unidirectional movement of water due to transpiration pull is called ascent of sap. Transpiration is the major driving force for transportation of water in plants. एक लॉन्ग आंसर में ही आता है जनरली और आपको इस तरह से सारे पॉइंट्स वेट डायग्राम कवर करें. अब क्वेश्चन 4 की ओर पढ़ते हैं. क्वेश्चन 4 का फर्स्ट ए पार्ट देख लेते हैं. व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स? मैंने आपको रूट पे भी बताया था, जब रूट मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब करती है तो एटीपी यूज करती है, जिसे हम कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन. सेम वे में जब लीव्स फूड बनाती है और फ्लोएम इसको सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है तो वो प्लांट के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है एटीपी उसको यूज करता है. जब भी प्लांट का कोई भी पार्ट एटीपी यूज करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो हम उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इसका आंसर देख लेते हैं. इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इन विच plant uses stored energy called ATP to move the particles against the concentration gradient. It takes place in roots and leaves. इसका बी पार्ट की ओर बढ़ते. Write 2 conductive tissues present in plants. हमको सबको पता है वाटर का कंडक्शन जाइलम करता है एंड फूड का कंडक्शन फ्लोएम करता है. जाइलम एंड फ्लोएम are called conductive tissues. Xylem is responsible for conduction of water and minerals from roots to different parts.
and fluid conducts food from leaves to all parts of the plants. इसका C part देख लेते हैं. C part है how does water enters continuously into root side. Roots are in close contact with soil. It absorbs water and minerals, basically minerals. Iron form में absorb करता है from soil. It creates concentration difference. In roots, concentration of iron or solute becomes more and concentration of water becomes less. So osmosis takes place and water moves from outside to inside. It means from high pressure region to low pressure region. It is a continuous process and it passes to root side. क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देख लेते हैं. ए पार्ट है नेम द वेरियस सेल्स थ्रू विच वाटर मूव्स अपवर्ड टू रीच द लीव्स. इसका आंसर है वाटर मूव्स अपवर्ड थ्रू जाइलम which is a conductive tissue. It is made up of different cells through which water moves upward. The main cells of xylem are tracheids and vessels. अब हम इसका B part देख लेते हैं. What will happen to a plant if its xylem is removed? क्या होगा xylem remove करने से? आंसर आएगा no upward movement of water will takes place in xylem if xylem is removed. अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ही नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा. Therefore, no photosynthesis and no transpiration takes place. Plant will die. इसका C part देख लेंगे. What are the components of the transport system in highly organized plants? हमको पता है xylem and phloem दोनों को मिलाकर हम vascular bundle कहते हैं. जाइलम जो है मेन ट्रैकिड्स एंड वेसल से बना होता है और आपको पता है फ्लोएम जो है उसके मेन कंपोनेंट्स है सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स जो कंडक्शन का काम करते हैं. इसका आंसर आप डायग्राम भी देख रहे हो. इसका आंसर देख लेते हैं. द मेन कंपोनेंट्स इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स आर टू कंडक्टिव टिश्यूज कॉल्ड वैस्कुलर बंडल्स. दे आर जाइलम एंड जाइलम. फर्स्ट हम जाइलम को देखते हैं. जाइलम कंसिस्ट ऑफ vessels and tracheids. The main role is conduction of water and minerals from roots to leaves. Second है हमारा phloem, which is made up of sieve tubes and companion cells. The main role of phloem is translocation of food to all parts of plant. चलिए क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन 6 है what is ascent of sap? What are the factors that influence ascent of sap? मैं ऑलरेडी आपको एसेंट ऑफ सैप मेरा जो फर्स्ट वीडियो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स उस पर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. इसका आंसर देख लेते हैं. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. मिनरल्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर. दे आर मेनली आयंस ऑफ नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एक्सेट्रा. These dissolved minerals in water is called scent sap. When suction is created due to transpiration in leaves, this sap moves upward due to the transpiration pull developed in the xylem. The transportation of sap from roots to leaves due to transpiration pull is called ascent of sap. And the two factors which are responsible, they are root pressure and transpiration pull. These are the two main factors that influence ascent of sap. अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं. डिफाइन रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पुल, सी है टारगेट प्रेशर और डी है प्लास्मोलिसिस. इसका आंसर हम देख लेते हैं. फर्स्ट हम देख लेते हैं रूट प्रेशर. मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है इसलिए वापस मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रही हूँ. आपको हिंदी एग्जाम में आता है रूट प्रेशर तो आपने लिखना है. आप स्लाइड में जैसे ऊपर देख पा रहे हो. इट इज़ अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड in the root xylem. Roots absorb water and minerals from soil. This dissolved minerals in water is called cell sap. It is the transverse or osmotic pressure in root xylem that pumps the sap to move upward to the leaves. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांसपिरेशन पुल. ट्रांसपिरेशन पुल की डेफिनेशन है plants prepare food in the mesophyll cells of leaves. It uses only 1% of water during photosynthesis. The water continuously evaporates from stomata
by the process of transpiration. Due to that, suction is created and this force helps in the upward movement of water into xylem vessel. This suction force is called transpiration pull. मैंने आपको इसकी डेफिनेशन एंड पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है ट्रांसपिरेशन पुल का एक्सप्लेन कर दिया है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं टारगेट प्रेशर. इट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड इन द सेल ड्यू टू द ऑस्मोसिस. इट कॉजेज द सेल वॉल टू एक्सपैंड. जब भी वाटर ज़्यादा इसमें एक्यूमुलेट हो जाता है तो सेल वॉल एक्सपैंड हो जाती है और इसकी वजह से टारगेट प्रेशर डेवलप. नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लाज्मोलिसिस. The process of shrinkage or contraction of protoplasm from the cell if it is kept in hypertonic solution. आपको पता है हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक यहाँ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है सेल के अंदर और बाहर सॉल्वेंट के अंदर. इसके यूजेस कहाँ हैं? इसका फर्स्ट यूज है इट हेल्प्स इन किलिंग ऑफ वीड्स. सेकेंड यूज है इसका when we add extra salt in pickles the plasmolysis helps to protect it from bacteria and some. क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन 8 है पर इसका ए पार्ट देख लेते हैं. व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? नेम द सेल टिश्यू इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है. इसको देख लेते हैं, एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं क्विकली. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स is called translocation. Leaves prepare soluble food in the form of sucrose by the process of photosynthesis. And hormones are prepared at the tips of root and shoots. Transport of all these materials to every part of plant is called translocation. The tissue which performs it is conductive tissue called phloem. इसका B part देख लेते हैं. Explain the process and also tell why it is essential and where do the substance in the plant reach as a result of translocation. इसमें आपको मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन लिखना है और आपको डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करना है. इसका आंसर मैं समझा देती हूँ. सुक्रोज जो फूड जो है वो सुक्रोज के फॉर्म में बनता है. सुक्रोज इज प्रिपेयर्ड इन द मेसोफिल ऑफ लीव्स थ्रू फोटोसिंथेसिस. इट एंटर्स इनटू द फ्लोएम. Two important components of phloem, that is seed tubes and companion cells, are interconnected. Plant uses its stored energy ATP. Now food moves into phloem. This process is called loading. Sucrose, which is solute basically. Its concentration is more and water concentration is less in the phloem. So water starts moving from nearby xylem vessel to phloem called osmosis. Now soluble food and water starts moving from high pressure region to low pressure region by the process of diffusion called bulk flow, and it is transported all parts of plant body. Its movement is bidirectional. Transport of food and hormones to all parts of plant is called translocation. It is essential to maintain a regular supply of oxygen and nutrients to all the cells. Every cell requires energy. That is why translocation is essential. अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं. During translocation, food molecules enter the part of phloem called seed tubes and companion cells, from where they can transport it to all parts of plants, especially non-green plants, roots, flowers, fruit, etc. क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाते हैं. 9 का ए पार्ट देखते हैं. हाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा टेक्स प्लेस. इसका आंसर है, आप डायग्राम देख रहे हो. स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स present on the lower surface of leaves. It helps in the gaseous exchange of carbon dioxide and oxygen and water vapors between plants and the atmosphere. When it opens, oxygen from air diffuses inside and carbon dioxide diffuses out. Water vapors are also continuous evaporates from stomata by the process of transpiration. तो आपको स्टोमेटा का कंप्लीट समझ में आ गया है. अब हम नेक्स्ट इसके बी पार्ट की ओर बढ़ते हैं. बी पार्ट है स्टेट द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स के फंक्शंस आपको बताने. व्हाट विल हैपन
to the guard cells and stomata pores when water flow to guard cells. हम इसको देख लेते हैं. When water is collected in guard cells, they swell up, they become turgid and becomes curved bean shape, due to which the stomata pores open and water evaporates. When the guard cells loses water, they become flaccid, shrink हो जाते हैं and straight. Thus the stomata pores close down, the opening and closing of stomache. Guard cell का जो main function था वो ये. The main function of guard cell is to regulate the opening and closing of stomach. Question number 10. Write down the difference between. इनमें से एक difference एग्जाम में आता है. हम तीनों difference देख लेते हैं. First difference है transport material of xylem and phloem. Xylem and phloem के अंदर क्या difference है, हम इसको पहले देख लेते हैं. Xylem का देख लेते हैं. Xylem में it transports water and minerals. Phloem में it transports organic food and hormones. ट्रांसपोर्ट इन जाइलम में हम देख लेते हैं. पहले मैं आपको जाइलम का एक्सप्लेन कर देती हूँ. ट्रांसपोर्ट इन जाइलम का फर्स्ट पार्ट है इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स. सेकेंड है इट्स मूवमेंट इज यूनिडायरेक्शनल. थर्ड इट इज कैरिड आउट बाय जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स. फोर्थ है इसका बोथ आर डेड सेल्स. वेसल्स एंड ट्रैकेट्स बोथ आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स. फिफ्थ है मेजर फोर्स इज ट्रांसपिरेशन. जाइलम के अंदर मेजर फोर्स होता है ट्रांसपिरेशन. पर हम क्विकली फ्लोएम का डिफरेंस देख लेते हैं. फ्लोएम इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑर्गेनिक फूड एंड हार्मोन्स. सेकेंड है इट्स मूवमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल. थर्ड पॉइंट है इट इज कैरिड आउट बाय सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स. फोर्थ बोथ आर लिविंग सेल्स. Fifth last point है ATP, energy is required for translocation. Next है हमारा difference between diffusion and osmosis. पहले मैं आपको diffusion के points बता देती हूँ. Diffusion है it takes place in solids, liquids and gas. Diffusion तीनों में होता है, but osmosis की जब हम बात करते हैं तो वो liquid में होता है. Diffusion भी high pressure to low pressure region होता है, osmosis भी high pressure to low pressure region होता है. सेकेंड पॉइंट है डिफ्यूजन में नो मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड. डिफ्यूजन में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं. थर्ड पॉइंट है इट इज द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ऑल द डायरेक्शन. फोर्थ है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रेशर डेवलप्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. हम ऑस्मोसिस का देख लेते हैं. ऑस्मोसिस इट टेक्स प्लेस ओनली इन लिक्विड. ये भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन वाटर मूव करता है. CV permeable membrane is required. इसमें सेम ऑस्मोसिस के अंदर CV permeable membrane with important and must. Third point है this process is directional process. Last point है during this process osmotic pressure develops and it depends on the concentration of solution. Last इसका difference है transpiration and guttation. हम transpiration देख लेते हैं. आपको पता है ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूस वाटर इवोपरेट होता रहता है वेपर फॉर्म में लीव्स से. गटेशन जनरली मॉर्निंग में आप देखते हो लीव्स में पूरे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं. बेसिकली वो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं सेंसर. अभी हम इसका आंसर देख लेते हैं. ट्रांसपिरेशन होता है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स. सेकेंड है वाटर डिफ्यूजेस आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. थर्ड इट टेक्स प्लेस by diffusion. Last point है water vapors diffuses. इसमें water vapors basically नहीं करते हैं. हम guttation देख लेते हैं. It is the process of removal of water from the hydrate fluids. Second point है water oozes out in the form of cell sap. पूरा का पूरा cell sap आ जाता है. It takes place due to the root pressure. Last point है cell sap oozes. ये मैंने सारे आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एक्सप्लेन करती है. आप मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए. जब भी आप देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे लिपिड सिस्टम.